मिश्र से मुलाकात की। राजभवन में यह शिष्टाचार भेंट हुई। राज्यपाल से अचानक मुलाकात की। अब कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में हो रही है कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा। तो ऐसे में क्या राज्य सरकार में कैबिनेट विस्तार की कवायद तेज हो रही है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले होगा मंत्री परिषद का विस्तार? अभी भजनलाल सरकार में कुल 24 मंत्री है और ऐसे में 5 पद अभी भी खाली हैं। मंत्री परिषद में भी यादव समाज से अभी तक तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसे में बाबा बालकनाथ को मंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है। श्रीचंद कृपलानी और गुरवीर बराड़ को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद माना जा रहा था विस्तार, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए ये विस्तार जो है लोकसभा चुनाव से पहले भी हो सकता है। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र की शिष्टाचार मुलाकात के बाद। तो वही ऐसे में अब ये चर्चा इस मुलाकात के बाद तेज होती हुई कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। वहीं अभी भजनलाल सरकार में कुल 24 मंत्री है, 5 पद अभी भी खाली और ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग को साधा जाए। और अगर बात की जाए सोशल इंजीनियरिंग की तो यादव समाज से मंत्रिपरिषद में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, जब से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं सीएम और राज्यपाल की, उसके बाद से लगातार मंत्रिपरिषद विस्तार की कवायद को लेकर सवाल और गहराता जा रहा है। बिल्कुल सवाल है कि मंत्रिपरिषद विस्तार हो रहा है या नहीं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसकी जबरदस्त चर्चा है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा है, क्योंकि मार्च का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में 10 मार्च से पहले बताया जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता चुनाव की लग सकती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में उस ऐलान से पहले संभवतः मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाए, 2 से 3 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि प्रबल संभावना तो बाबा बालकनाथ की है, साथ में गुरवीर बराड़ के नाम की है। हालांकि कुछ और नामों की चर्चा भी चल रही है, लेकिन ये 2 नाम प्रबल रूप से संभावित बताए जा रहे हैं जिनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र की मुलाकात के बाद अब इसको लेकर आसार और ज्यादा बढ़ गए। बिल्कुल शशि, आसार तो बढ़ गए, लेकिन साथ ही साथ क्या सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश भी लोकसभा चुनाव से पहले की जाएगी? देखिए, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कहा जाता है, वही का सोशल इंजीनियरिंग है राजनीति की भाषा में, और उसको साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। सरकार की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, पार्टी भी कोशिश करके यही रिकमेंड करेगी मुख्यमंत्री को कि आप ऐसे चेहरों को शामिल कीजिए जिन समाजों को, जिन जातियों को प्रतिनिधित्व अभी तक नहीं मिल सका है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास की भावना जब दिखाई जाती है, जब बात ये कही जाती है, तो उसको एक्शन में भी दिखना चाहिए। और यही कारण है कि बाबा बालकनाथ को शामिल किया जा सकता है, गुरवीर बराड़ को शामिल किया जा सकता है। हालांकि कुछ चर्चा राजनीतिक गलियारों में श्रीचंद कृपलानी के नाम को लेकर के भी है, लेकिन वैश्य वर्ग से भी एक चेहरा लिया जा सकता है। इस बात की बिल्कुल शशि, जब सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जो है ये चीजें भी अहम हो जाती है कि वाकई में प्रत्यक्ष रूप से सभी को साथ लेकर चला जाए।